भारत में 3% ब्राह्मण है, 3%। तुम नियम लगा के तुम उसका कुछ करके दिखा दो, नियमवा बना दोगे, ऑफिसवा में वही बैठे हैं लोग, पारित करा लोगे। हाँ, थाना, जुडिशरी, मीडिया, संसद, हर जगह है कि नहीं है। किसी ने ब्राह्मणों को कोई आरक्षण या थाली में सजा के दे दिया था? अपनी मेहनत से आए, नॉर्मल कट ऑफ से ज्यादा कट ऑफ उनका है। आपको क्या लगता है कि आप उनको कुछ कर लीजिएगा? पास कर लेंगे आप? हर जगह उन लोग का है। रीजन क्या है कि उन लोगों ने 3 लोगों में कॉमन समस्या है, पिछड़ी जातियां, महिलाएं और मुसलमान। इन तीनों में एक कॉमन चीज देखिएगा, इनका जो बैकलॉग सिस्टम है, इनके पीछे बैकअप में कोई नहीं खड़ा है। बड़ी जातियों में क्या है, उनके परदादा से नौकरी करते आ रहा है, सब दादा परदादा से। अगर किसी बड़ी जाति का व्यक्ति किसी चीज में फंस गया ना, तो उसके रिश्तेदार में कोनो ना कोनो लगित पगित में एगो दरोगा निकल जाएगा, कोनो वकील निकल जाएगा, कोनो जज निकल जाएगा, कोई विधायक खोज खाज के कहीं ना कहीं से निकाल लेगा। क्योंकि जितना आप लोग अभी सजग हुए हैं, बड़ी जातियां आज से 1000 साल पहले से सजग, समझा गया? तो उनके पीछे क्या पूरे चेन सिस्टम। और SC/ST को संविधान ने अभी जस्ट पहली पीढ़ी को अधिकार दिया है। यही चीज महिलाओं के साथ भी है। यहाँ पर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुसलमानों को तो अधिकार दिया, लेकिन उन्होंने अभी भी पढ़ाई पे उतना कहाँ आए हैं। आप नहीं समझ में आ गया? उतना पढ़ाई लिखाई से वो लोग डायरेक्ट फरिश्ता से बात कर लेते। मतलब क्या ही बोलिएगा, उनको सच्चाई बोलिएगा गुस्सिया जाते हैं लोग। जब आपके पास एजुकेशन कम होगा, गुस्सा बड़ी तेज आएगा सच्चाई बोलने के। अब जैसे सिंपल सी बात करते हैं, NRC का नियम था, कितना विरोध हुआ था? भारत में 3% ब्राह्मण है, 3%। तुम नियम लगा के तुम उसका कुछ करके दिखा दो, नियमवा बना दोगे, ऑफिसवा में वही बैठे हैं लोग, पारित करा लोगे। हाँ, थाना, जुडिशरी, मीडिया, संसद, कहाँ कहाँ, बस 3% है लोग। अब किसी ने ब्राह्मणों को कोई आरक्षण या थाली में सजा के दे दिया था? अपनी मेहनत से आए, नॉर्मल कट ऑफ से ज्यादा कट ऑफ उनका है कि नहीं है? आप क्या उनको छूट मिला है जी? वो तो जुमा 8 दिन हुआ EWS आए हुए। कितना दिन हुआ EWS? अभी 5 साल भी नहीं हो रहा है। 19 में हुआ 5 साल, मोटा मोटी 5 साल हुआ है। आप अब इसमें लेकिन देखेंगे उन लोग को, कोई डिपार्टमेंट बताओ जिसमें वो लोग नहीं है? हर जगह है कि नहीं है? आपको क्या लगता है कि आप उनको कुछ कर लीजिएगा? पास कर लेंगे आप? हर जगह उन लोग का है। रीजन क्या है कि उन लोगों ने अपनी कई पीढ़ियों से इसमें लगे हैं, जबकि महिलाएं फर्स्ट पीढ़ी में जा रही हैं। SC/ST फर्स्ट पीढ़ी में निकला है, मुस्लिम फर्स्ट नहीं, अभी आधे पीढ़ी में निकला है। अब तुम लोग भाई, अब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ना, सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति मुसलमानों की है। तुम किसी ऑफिस में जाके देखोगे, शायद एगो कर्मचारी मिलेगा तुमको मुसलमान, 1 से 2 एक दूगो मिलेंगे आप। हाँ, बहुत कम मिलेंगे। जबकि जनसंख्या कितनी है? बिहार में देखोगे तो 17% है। 17% है ना, उससे 17-18% में, लेकिन प्रतिनिधि है नहीं। तो महिला, SC/ST और मुस्लिम, ये तीनों में अभी फर्स्ट पीढ़ी जा रही है। इसलिए अगर इन्हें कोई दिक्कत होगा ना, तो इन्हें खुद लड़ना पड़ेगा। आज से 50 साल बाद इनकी दूसरी पीढ़ी भी आ चुकी रहेगी। अब जैसे आप लोगों की नौकरी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम आया आप लोग को, तो आप लोग को खुद झेलना पड़ेगा। लेकिन आपकी जब नौकरी होगी, तो आपकी नौकरी के दौरान आपका बहुत लिंक बन जाएगा। वो अधिकारी से जान पहचान, तो DM, SP, कमिश्नर, ये वो बहुत लिंक हो जाए। आपके बाल बच्चों को अगर दिक्कत होगा ना, तो अपने लिंक से तो सॉल्व करिए लेगा, फिर आपको कहेगा कि पापा, चाहे आप लोग को कहे मम्मी दिक्कत होगी, लोग क्या दिक्कत हो गया, अच्छा रुको हम फोन करते हैं, हमारे बैच में एगो थी, ये तुम्हारे जिला में है। नहीं लिंक हो जाता है, हो गया। अब हम लोग को क्या है कि जो कुछ करना था पटना में खुदे करना था। अब हमारे छोटे भाई बहन है, चाहे हमारी अगली पीढ़ी में कौन सी, हमारा अपने लिंक काम कर देगा, लेकिन हमको जो कुछ करना था हमारा खुदे करना था। तो पहली पीढ़ी के लिए तो अभी SC/ST किस समस्या से जूझ रहा है? पहली पीढ़ी में निकला है, पहली पीढ़ी में। और पहली पीढ़ी के साथ खासियत होनी चाहिए, शांति से अपना काम करे। पहली पीढ़ी को हमेशा याद रखना है, जहर का घोट पी के शांति से काम करना चाहिए, तब तक जब तक आपका पैर अंगद की तरह जम ना जाए। समझा गया? पहली पीढ़ी को कभी विवाद में नहीं फंसना चाहिए। जबकि देखिएगा, ये तीनों से कभी ना कभी ये गलतियां हो जाती है। पहले पीढ़ियां लड़ जाता है, अरे भाई आप ही ठीक है, कोई बात नहीं, जरूरी है कि आज ही आपका जवाब दिया जाएगा। नहीं समझ में आ गया? तो इसके लिए रखा गया, लेकिन मिसयूज नहीं होना चाहिए, कहने का सेंस यही है। समझ में आ रहा है? लड़की लोग, आप लोग में भी अभी भी आप लोग को समस्या झेलना पड़ता है। रीजन क्या है? फर्स्ट जनरेशन निकल रहा है। 1989 में SC/ST एक्ट लाया गया था, 1989 में। तो ये वाला डेटवा याद रखिएगा, SC/ST एक्ट 1989 एक्ट लाया गया यहाँ पर, क्योंकि ना बहुत सारा SC/ST समाज को दबाया जाने लगा था। और SC/ST समाज को दबाया जाने लगा, और एक समय ऐसा था ना, 89 का दशक, जो 90 का दशक बोला जाता था, कि अगर छोटी जाति के आदमी वोट डालने जाता था ना, तो बड़े लोग ना उसको वापस भेज देते थे, बिना मारे हुए लौट जाता है, चल वापस चल वापस। उसको में डर इतना था कि वापस चल जाता था, वोटे नहीं डाल पाता था। 2-4 को जो हिम्मत दिखाते थे, इतना मारता था सब ना,
क्या कर पाएंगे यहाँ पर? तो इसलिए एक कानून लाया गया था इन लोगों के लिए कि अगर किसी को आप जातिगत शब्द बोल दीजिएगा या फिर प्रताड़ना कर दीजिएगा और वो पुलिस में कंप्लेन कर देगा तो तत्काल गिरफ्तारी हो जाएगी। बाद में जांच होगा कि वो सही बोला कि झूठ बोला, आप बोले कि नहीं बोले, जांच होते रहे, पहले गिरफ्तारी। सेम महिलाओं के साथ भी था, महिलाओं के भी बहुत अत्याचार होने लगा। तो कोई पीट देता था महिला को, सास, ननद, हस्बैंड, देवर, कोनो आएगा 2-3 झापड़ मार देता था। अब बेचारी कुछ कर नहीं पाती थी, तो इसके लिए महिला एकटाया, अब वो जाके कंप्लेन कर देगी ना तो पकड़ा के जाएंगे लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सब लोग बाद में जांच होगा। दोनों का कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा मिसयूज हुआ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? महिला लोग में क्या है कि सपोज कीजिए कि लड़ाई हुआ है, केस करने में जानते क्या होता है, उसको जितना अधिकार संविधान में ना सब ठोक देगी उसके। सपोज कीजिए कि मारपीट हुआ है तो मारपीट का आरोप लगाए ना, अब वो लगाएगी मारपीट भी हुआ है, दहेज के लिए भी बोला गया है। अच्छा सपोज कीजिए कोई पटना में पढ़ाई कर रहा है ना, ओके भाभी से घर झगड़ा हुआ ना, पटना वाला का नाम डाल देगी। ये भी हमारे पास बहुत सारे बड़े लड़के आते हैं। एगो आया था 2-3 दिन पहले, सर घरे झगड़ा हुआ, भाभी हमरो नाम डाल दिए। हम कहेंगे इधर देख, इधर हम है, तोरा बड़का भैया इधर है। ऐसे कैसे नाम डाल देंगे यहाँ पे? तुम है ना यहाँ पे काम करते। लेकिन अगर तुम लोग का नाम हम डाले तो तत्काल आया करो। केस डायरिया बनने के बाद 6 महीना पुरान डायरी लेके आओगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर तत्काल हुआ है ना, आज कल में आ जाओ, रियल है, जेन्युइन, तो हम उतना प्रूफ दे देंगे जिससे ये पता चल सके कि आप वहां नहीं थे। हमारे पास कोई पावर नहीं है कि जो हम नाम कटवा देंगे, लेकिन इतना एविडेंस दे देंगे कि आपका नाम नहीं जुड़ेगा। बट आप आते हैं 2 महीना 3 महीना बाद तो कुल क्रियाक्रम खत्म हो चुका रहता है, हम क्या कर पाएंगे तब? आप तो कई बार ऐसा, तो ये मिसयूज नहीं करना चाहिए। अगर सपोज कीजिए कि लड़ाई झगड़ा हुआ है, नाम डालिए कि हमारे साथ मारपीट किया गया है, ये लोगों ने मारपीट किया है, खत्म कहानी, उसको गिरफ्तारी होगी। अब ये क्या कि मारपीट हुआ तो उसमें कितना रहेगा सब लाद देना है। इससे क्या होता है कि अभी तक तो ये नहीं दिक्कत है, अगर ये बहुत बड़े पैमाने पे हुआ ना तो आपके दिए गए अधिकार पे सवाल उठने लगेगा कि इनके अधिकार को सीमित किया जाए। तो इंडिविजुअल के वजह से सबको खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि नहीं भुगतना? नहीं तो कल पुरुष आयोग बना दे सब, तब पुरुष आयोग बना दिया तब तो हो गया, यहाँ पे वो पहुंच जाएगा यहाँ पे। तो होता क्या है ना कि 1-8% मिसयूज होता है। अब जैसे EWS सर्टिफिकेट है, ऐसा थोड़ी है कि सारे लोगों ने मिसयूज किया है, लेकिन 2-4 मिसयूज की वजह से अब उंगलियां सब पे उठने लगी हैं। तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि इसके मिसयूज भी हुए। तो जब टाइम पर इसमें संशोधन भी है, SP को पावर दिया गया है कि SP जांच करेगा कि जिसके ऊपर SC/ST एक्ट लगाया गया है सच में है या नहीं है। क्या ऐसे ही आके लिख दिया, ऐसे ही लिख देंगे तो भी क्या है, गलत है। कभी किसी नियम कानून का व्यक्तिगत लाभ या व्यक्तिगत दुश्मनी के लिए मिसयूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि जब ये बहुत बड़े पैमाने पे हो जाएगा तो आपके पूरे समाज को लड़ना भुगतना पड़ेगा।